दोस्तों जय सिया राम। और हमें लगता है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आनंद क्या है, आनंद की लहरें हमारे अंदर कैसे उठें। देखो, सुखी होना अलग चीज़ है, आनंद में बहुत फर्क है। सुख वो है जो मिलने के बाद छूट जाता है, आनंद वो है जो आपके अंदर से प्रकट होता है। पुत्र, स्त्री और धन से सच्ची तृप्ति नहीं हो सकती, यदि होती तो अब तक किसी न किसी योनियों में हो जाती है। कितने हमारे आपके जन्म हो चुके हैं। सच्ची तृप्ति का विषय है केवल एक परमात्मा, जिसके मिल जाने पर जीव सदा के लिए तृप्त हो जाता है। दुख मनुष्य के विकास का साधन है। सच्चे मनुष्य का जीवन दुख में ही खिल उठता है। सोने का रंग तपाने पर ही चमकता है। नित्य हंसमुख रहो, मुख को कभी मलिन न करो। किसी के सामने अगर पेश हो, कितना भी कष्ट हो तो भी आपको ऐसा लगे जिसके सामने पेश हो वो कहे क्या नित्य नवीन ताजा एकदम है। तो इस तरीके से किसी के सामने अपने आप को, क्योंकि किसी के सामने अगर दुख लेके प्रकट होगे तो आधा दुखी तो वो होगा, आपसे मिलना भी नहीं चाहे, क्योंकि आपकी ओरा ही ऐसी बन जाएगी कि हम इनसे ना मिलें। क्यों कि तुम जो दोगे वो क्या, सुखी होगे तो सुख दोगे, और दुखी आदमी दुखी दे सकता है। इसलिए कभी भी कितने भी कष्ट में हो, हम सामने वाले को कभी ना ही अपना दुख बताएं और ना ही दुख प्रकट करने की बात करें। हो सके तो ऐसा अपने आप को बनाएं कि नहीं, हम मेरे साथ परमात्मा है, ये तो सब आने जाने वाली चीज़ है। इसीलिए कहा है कि सोने का रंग तपाने पे ही चमकता है। नित्य हंसमुख रहो, मुख को कभी मलिन न करो। ये निश्चय कर लो कि शोक ने तुम्हारे लिए जगत में जन्म ही नहीं लिया। आनंद स्वरूप के सिवा हंसने के चिंता को स्थान ही कहाँ है। सर्वत्र परमात्मा की मधुर मूर्ति देखकर आनंद में मग्न रहो। जिसको सब जगह उसकी मूर्ति दिखती है वह तो स्वयं आनंद स्वरूप ही है। शांति तो तुम्हारे अंदर है। कामना रूपी डाकिनी का आवेश उतरा कि शांति के दर्शन हुए। केवल कामना रूपी का डाकिनी का आवेश उतारना है। वैराग्य के महामंत्र से कामना को भगा दो। वैराग्य मतलब कि संसार से, पति पत्नी से, कितनी भी अच्छी लड़की पत्नी हो तो उसको अगर ये देखना है कि वाह प्रभु ये इतनी खूबसूरत, तू कितना अच्छा होगा, तो यही भक्ति बन गई। अगर सच में उसका अगर भगवान ने कृपा करके चमड़ा चढ़ा दिया, चमड़े को अगर उतार दिया जाए तो उसके पास आप 1 घंटे नहीं टिक सकते। नाक में लीट, कान में खुरेद, मुंह में थूक है, और आँख में कीचड़ है, और नीचे के अंगों में क्या क्या मसाला भरा हुआ है। आप अगर सच में उसका एक्सरा करें तो आप 1 घंटे रुक नहीं सकते, 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। लेकिन फिर भी परमात्मा ने ये कवर चमड़ी चढ़ा दी। अगर वो अच्छा लग रहा है तो परमात्मा का सब कुछ तेज, परमात्मा की सारी चीज़ें अनुभूतियाँ हैं उसके अंदर। जहाँ संपत्ति है वहीं सुख है, परंतु संपत्ति के भेद से ही सुख का भेद है। दैवी संपत्ति वालों को परमात्मा सुख है, आसुरी वालों को आसुरी सुख, और नरक के कीड़ों को नरक सुख। किसी भी अवस्था में मन को व्यथित मन करो। याद रखो परमात्मा के यहाँ कभी भूल नहीं होती उसको, और न उसका कोई विधान दया से रहित ही होता है। परमात्मा पर विश्वास रखकर अपने जीवन की डोरी उसके चरणों में सदा के लिए बांध दो। फिर निर्भयता तो तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएगी। बीते की हुए की चिंता न करो, जो अब करना है उसे विचारो, और विचारो यही कि बाकी का सारा जीवन उसके केवल उस परमात्मा के ही काम में आवे। धन्य वही है जिसके जीवन का एक एक क्षण अपने प्रियतम परमात्मा की अनुकूलता में बीतता है। चाहे वह अनुकूलता संयोग में हो या वियोग में हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, मान में हो, अपमान में हो, मुक्ति में हो या बंधन में, सदा अपने हृदय को टटोलते रहो। कहीं उसमें काम, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, मान, मद रूपी शत्रु घर तो नहीं कर रहे हैं। इनमें से जिस किसी का भी देखो तुरंत मार कर भगा दो। पर देखना बड़ी बारीक नज़र से, सचेत होकर वे चुपके से अंदर आकर छिप जाते हैं और मौका पाकर अपना विकराल रूप प्रकट करते हैं। किसी के भी
ऊपर के आचरणों को देखकर उसे पापी मत मानो। हो सकता है कि उस पर मिथ्या ही दोषारोपण किया जाता हो और वह उसको अपने को निर्दोष सिद्ध करने की परिस्थिति ना हो, अथवा यह भी संभव है कि उसने किसी परिस्थिति में पड़कर अनिच्छा से कोई बुरा काम कर लिया हो, परंतु उसका अंतःकरण तुमसे अधिक पवित्र हो। मकान मेरा है, चूने के एक एक कण में मेरापन भरा हुआ है, उसे बेच दिया, हुंडी हाथ में आ गई, इसके बाद मकान में आग लगी, मैं कहने लगा बड़ा अच्छा हुआ, रुपए मिल गए हैं, मेरापन छूटते ही मकान जलने का दुख मिट गया। अब पैसा के कागज में मेरापन है, बड़े भारी मकान में सारा मेरापन निकल कर जरा से कागज के टुकड़ों में आ गया। अब पैसे की तरफ से कोई ताक नहीं सकता, क्यों कि पैसा जो भी हमारा सामान था बेच दी, रुपयों की थैली हाथ में आ गई, इसके बाद कागज जो भी भले ही फट जाए जल जाए कोई चिंता नहीं, सारी ममता थैली में आ गई, अब उसी को संभाल होती है। इसके बाद रुपए किसी महाजन को दिए, अब चाहे बेरुपए उसके यहाँ से चोरी चले जाएं, कोई परवाह नहीं, उसके खातों में अपने रुपए जमा होने चाहिए और उस महाजन का फर्म बना रहना चाहिए। चिंता है तो इस बात की है कि वह फर्म कहीं दिवालिया ना हो जाए। इस प्रकार जिसमें ममता होती है उसकी चिंता रहती है। ये ममता ही दुखों की जड़ है। वास्तव में मेरा कोई पदार्थ नहीं है, मेरा होता तो साथ जाता, पर शरीर भी साथ नहीं जाता। झूठे ही मेरा मानकर दुखों का बोझ लादा जाता है। जिसकी चीज़ है उसे सौंप दो। जगत के सब पदार्थों से मेरापन हटाकर केवल परमात्मा को मेरा बना दो, फिर दुखों की जड़ ही कट जाएगी। इस संसार में सभी सराय के मुसाफिर हैं, थोड़ी देर के लिए एक जगह टिके हैं, सभी को समय पर यहाँ से चल देना है। घर मकान किसी का नहीं है, फिर इनके लिए किसी से लड़ना क्यों चाहिए। कितनी बड़ी बात संत ने कहा। जगत में जड़ कुछ भी नहीं है, हमारी जड़ वृत्ति ही हमें जड़ के दर्शन करा रही है। असल में तो यहाँ देखो वह परम सुख स्वरूप नित्य चेतन भरा हुआ है। हम कोई उससे भिन्न नहीं है, फिर दुख क्यों पा रहे हो। सदा सर्वदा निज आनंद में निमग्न रहो। जहाँ गुणों का साम्राज्य नहीं है वहीं चले जाओ, फिर निर्भय और निश्चिंत हो जाओ। ये गुण ही दुखों की राशि है। पराये पापों के प्रायश्चित की चिंता न करो, पहले अपने पापों का प्रायश्चित करो। किसी के दोष को देखकर उससे घृणा न करो और उसका बुरा कभी न चाहो। यदि ऐसा न करोगे तो उसका दोष तो न मालूम कब दूर होगा, पर तुम्हारे अपने अंदर घृणा, क्रोध, द्वेष और हिंसा को अवश्य ही स्थान मिल जाएगा। अगर सोचते रहे उसके बारे में ऐसा है वो ऐसा गलत है, नहीं साहब गलत है। और उसमें तो एक ही दोष था, परंतु तुम में 4 दोष आ गए। हो सकता है तुम्हारे और उनके दोषों के नाम अलग अलग हों। दूसरे को पापों को प्रकाश करने के बदले सूरत बनकर उनको ढूंढो। सुई छेद करती है, पर सूत अपने शरीर का अंश देकर भी उस छेद को भर देता है। साफ सुनिए, इसी प्रकार दूसरों के छिद्र को, दूसरों की बुराई को भर देने के लिए अपना शरीर अर्पण कर दो, पर छिद्र न करो। धागा बनो, सुई न बनो। भगवान को साथ रखकर काम करने से ही पापों से रक्षा और कार्यों में सफलता होती है। बैरी अपना मन ही है, इसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय और धर्म युक्त शत्रु को भी अन्याय और अधर्म युक्त मित्र से अच्छा समझना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता बचाने में दूसरे को परतंत्र बनाना सर्वथा अनुचित है। अगर आप दूसरे को चुपचाप बैठाकर अपनी बात सुनाना और समझाना पसंद करते हो, तो इसी तरह उसकी बात सुनने के लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप दूसरे को सहनशील देखना चाहते हैं तो पहले खुद सहनशील बनिए। अगर किसी दूसरे के मन में
मन के विरुद्ध कोई कार्य करने में आप अपना अधिकार मानते हैं तो उसका भी ऐसा ही समझिए। अपने मन के विरुद्ध शब्द सुनते ही किसी की नियत पर संदेह करना उचित नहीं है। अपने पापों को देखते रहना और उन्हें प्रकाश कर देना भी पापों से छूटने का एक बहुत बड़ा प्रधान उपाय है। जो लोग भगवान नाम का सहारा लेकर पाप भी करते हैं, जो नित्य नए पाप करके प्रतिदिन उन्हें नाम से धो डालना चाहते हैं, उन्हें तो नीच समझो। उनके पाप यमराज भी नहीं धो सकते। पापों से छूटने या भोगों को पाने के लिए ही भगवान नाम का प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। पाप का नाश तो प्रायश्चित या फल भोग से ही हो सकता है। तुच्छ नाशवान भोगों की तो परवाह ही क्यों करनी चाहिए? उनके मिलने न मिलने से लाभहानि ही कौन सी है? भगवान नाम तो प्रिय से भी प्रियतम वस्तु है। उसका प्रयोग तो केवल उसी के लिए करना चाहिए। इस भ्रम में मत रहो कि पाप प्रारब्ध से होते हैं। पाप होते हैं तुम्हारी आसक्ति से और उनका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा पर विश्वास न होने से ही विपत्तियों का, विषयों के नाश का और मृत्यु का भय रहता है। एवं तभी तक शोक और मोह रहते हैं। जिनको उस भयहारी भगवान में भरोसा है वे शोक रहित, निर्मोह और नित्य निर्भय हो जाते हैं। मान चाहने वाले ही अपमान से डरा करते हैं। मान का बोझ मन से उतरते ही मन हल्का और निडर बन जाता है। शरीर का नाश होना मृत्यु नहीं है। मृत्यु है वास्तव में पापों की वासना। मृत्यु को स्वाभाविक बनने वाला ही सुख से मर सकता है। जो आत्मा को अमर नहीं जानते वे ही मृत्यु से कांपा करते हैं। किसी को गाली न दो, वृथा न बोलो, चुगली न करो, असत्य न बोलो, सदा कम बोलो और प्रत्येक शब्द को सावधानी से उच्चारण करो कि हमने कभी भी किसी से भी भूल से भी अगर गलत बोल दिया तो उसका फल तो साफ भुगतना ही पड़े। दूसरों की गलतियों और कमजोरियों को सहन करो। तुम में भी बहुत सी गलतियां हैं जिन्हें दूसरे सहते हैं। किसी को पापी समझकर मन में अभिमान न करो कि मैं पुण्यात्मा हूँ। जीवन में मालूम कब कैसा कुअवसर आ जाए और तुम्हें भी उसी की भांति पाप करने पड़े। यदि बार बार आत्मनिरीक्षण न कर सको तो कम से कम दिन में 2 बार सुबह शाम अपना अंतर अवश्य टटोल लिया करो। तुम्हें पता लगेगा कि दिन भर में तुम ईश्वर के और जीवों के प्रति कितने अधिक अपराध करते हो। लोग धनियों जो धनी होते हैं कि बाहरी ऐश्वर्य को देखकर समझते हैं कि बड़े सुखी हैं। हम भी ऐसे ही ऐश्वर्यवान हूँ तब सुखी हूँ, पर वे भूलते हैं कि जिन्होंने धनी का हृदय टटोला है उन्हें पता है कि धनी दरिद्रों की अपेक्षा कम दुखी नहीं है। दुख के कारण और रूप अवश्य भी भिन्न भिन्न हैं। धन की इच्छा कभी न करो, इच्छा करो उस परम धन परमात्मा की, और जो एक बार मिल जाने पर कभी जाता ही नहीं। धन में सुख नहीं है क्योंकि धन में तो आज है कल नहीं। सच्चा सुख परमात्मा में है जो सदा बना ही रहता है। प्रतिदिन सुबह और शाम मन लगाकर भगवान का स्मरण अवश्य किया करो। इसमें 24 घंटे शांति रहेगी। मन बुरे संस्कारों से बचेगा। धन संपत्ति या मित्रों को पाकर अभिमान न करो। जिस परमात्मा ने तुम्हें ये सब कुछ दिया है उसका उपकार मानो। भक्त वही है जिसका अंतःकरण समस्त पाप तापों से रहित होकर केवल अपने इष्ट देव परमात्मा का नित्य निकेतन बन गया है। भक्त का हृदय ही जब पापों से शून्य होता है तब उसकी शारीरिक क्रियाओं में तो पाप को स्थान ही कहाँ है। जो रात दिन पाप में लगे रहकर भी अपने को भक्त समझते हैं वे या तो जगत को ठगने के लिए ऐसा करते हैं अथवा स्वयं अपनी विवेकहीन बुद्धि से ठगे रहते हैं। भक्त और साधु बनना चाहिए, कहलाना नहीं चाहिए। क्या बात है, भक्त और साधु बनना चाहिए। लोग कहें कहलाने के लिए जो करते हैं वो तो फिर ढकोसला है। जो कहलाने के लिए भक्त बनते हैं वे पापों से ठगे जाते हैं। उनके हाथ कुछ नहीं आता आखिरी समय। ऐसे लोगों पर सबसे पहला आक्रमण दंभ का होता है। भक्ति अपने सुख के लिए हुआ करती है,
दुनिया को दिखलाने के लिए नहीं। जहाँ दिखलाने का भाव है वहाँ कृत्रिमता है। पापी मनुष्य ही अपने पापों का दोष हल्का करने या पापों में प्रवृत्त होने के लिए शास्त्रों का मनमाना अर्थ कर उससे अपना मनोरथ सिद्ध किया चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण में कलंक नहीं है। पापियों की पाप वासना ही उनमें कलंक का आरोप करती है। श्री कृष्ण का उदाहरण देकर पाप करने वाले ही कलंकी है। श्री कृष्ण का निर्मल चरित्र तो नित्य ही निष्कलंक है। भगवान की ओर से कृत्रिम मनुष्य को कोप का और कृत्रिम को करुणा का प्रसाद मिलता है। कोप का प्रसाद जलाकर तपाकर उसे शुद्ध करता है और करुणा का प्रसाद तो उस शुद्ध हुए पुरुष को ही मिलता है। जो भगवान का भक्त बनना चाहता है उसे सबसे पहले अपना हृदय शुद्ध करना चाहिए और नित्य एकांत में भगवान से कातर प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, ऐसी कृपा करो जिससे मेरे हृदय में तुम्हें हर घड़ी हाजिर देखकर तनिक सी पाप वासना भी उठने और ठहरने न पाए। हे परमात्मा, हम तो जीव आत्मा है, आप तो सब कुछ कर सकते हो। हे मालिक मेरे, कभी भी मेरी वासना को उठने और ठहरने न दो। तदनंतर उस निर्मल हृदय देश में तुम अपना स्थिर आसन जमा लो और मैं पल पल में तुम्हें निरख कर निरतिशय आनंद में मग्न रहूं। ऐसी प्रार्थना करो परमात्मा से। फिर भगवान तुम्हारे लिए मैं सारे भोगों को विषम रोग समझकर उनका भी त्याग कर दूं और केवल तुम्हें लेकर ही मौज करूं। जहां देखूं जा प्रभु बस तुम ही तुम हो। इंद्र और ब्रह्म का पद भी उस मौज में के सामने तुच्छ है, अति तुच्छ हो जाएगा। शंकराचार्य जी भी कहते हैं, मैं भी गाया करूं। शंकराचार्य क्या गाते थे? सत्यपि भेदा पग में तथा तवाहम न माम की नस्त्वम सामुद्रो ही तरंगः क्वचन समुद्रो न तारगः। बाहरी पवित्रता की अपेक्षा हृदय की पवित्रता मनुष्य के चरित्र को उज्जवल बनाने में बहुत अधिक सहायक होती है। मनुष्य को काम, क्रोध, हिंसा, बैर, दंभ आदि के दुर्गंध भरे कूड़े को बाहर फेंककर हृदय को सदा साफ रखना चाहिए। परमात्मा, ऐसी कृपा कर दो। बाहर से निर्दोष कहलाने का प्रयत्न न कर, मन से निर्दोष बनना चाहिए। मन से निर्दोष मनुष्य को दुनिया दोषी बतलावे तो भी हानि नहीं, परंतु मन में दोष रखकर बाहर से निर्दोष कहलाना हानिकारक है। निर्दोष सत्य कार्य को किसी भय, संकोच या अल्पमति के कारण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कार्य की निर्दोषता, उसकी उपकारिता और तुम्हारी श्रद्धा, नेक नियत तथा टेक के प्रभाव से आज नहीं तो कुछ समय बाद लोग उस कार्य को जरूर अच्छा समझेंगे। अपने विरोधी को अनुकूल बनाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि उसके साथ सरल और सच्चा प्रेम करो। वह तुमसे द्वेष करे, तुम्हारा अनिष्ट करें, तब भी तुम तो प्रेम ही करो। प्रति हिंसा को स्थान दिया तो जरूर गिर जाओगे। याद रखना चाहिए कि संसार के सुखों की अपेक्षा परमात्मा सुख अत्यंत विलक्षण है। अतः संसार सुख के लिए परमात्मा सुख की चेष्टा में कभी बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। कर्तव्य में प्रमाद न करना ही सफलता की कुंजी है और उसी पर परमात्मा की कृपा होती है। आलसी और कर्तव्य विमुख लोग उसके योग्य नहीं। किसी के मुंह से कोई बात अपने विरुद्ध सुनते ही उसे अपना विरोधी मत मान बैठो। विरोध का कारण ढूंढो और उसे मिटाने की सच्चे हृदय से चेष्टा करो। हो सकता है तुम में ही कोई दोष हो जो तुम्हें अब तक दिख पड़ा हो, अथवा वही बिना बुरी नियत ही किसी परिस्थिति के प्रवाह में बह गया हो। ऐसी स्थिति में शांति और प्रेम से काम लेना चाहिए। अपने हृदय के सदा टटोलते रहना ही साधक, अगर साधक बनना है, संसारी बनना है तो आपके लिए कोई नियम नहीं। अगर साधक बनना है, अगर परमात्मा का प्यारा बनना है, अगर मैं परमात्मा मेरे, ये अगर दिल में उठाना चाहते हो
तब आपके लिए हैं। बाकी पुनरपि मन्नम पुनरपि जन्नम पुनरप जन्नम जठरे शयनम, बार बार मनो बार बार जन्मो, बार बार उल्टे होके लटको, कुत्ता बनो सुअर बनो बिल्ली बनो गधा बनो सांप बनो बिच्छू बनो, कोई नियम आप पे लागू नहीं होता है। अगर आपको परमात्मा से प्यार करना है, परमात्मा के होके रहना है, पुराना दोबारा उल्टे न लटके, मुक्त हो जाएं। अगर हमें जन्म भी मिले तो तेरी भक्ति मिले, इससे बड़ा कुछ है नहीं संसार में। इंद्र का पद भी नहीं है, ब्रह्मा का पद भी नहीं है जो भक्त का होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हम तो अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं कि उसकी धूल मेरे ऊपर पड़ जाए। कितनी बड़ी बात कही है। कभी भी अपने हृदय को सदा टटोलते रहो। साधक का कर्तव्य है उसमें घृणा द्वेष हिंसा बैर मान अहंकार कामना आदि अपना डेरा न जमा ले। बुरा कहलाना अच्छा है, परंतु अच्छा कहलाकर बुरा बने रहना बहुत बुरा है। क्या सबसे बड़ी बात है कि भूल जाओ आप। क्या भूल जाओ तुम्हारे द्वारा किसी प्राणी की कोई सेवा हो जाए तो यह अभिमान न करो मैंने उसका उपकार किया है। ये निश्चय समझो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुई सेवा से जो सुख मिला है सो निश्चय ही उसके किसी शुभ कर्म का फल है। तुम तो उसमें केवल निमित्त बने हो। ईश्वर का धन्यवाद करो, ईश्वर का धन्यवाद करो केवल कि परमात्मा ने तुम्हें इस लायक समझा है। समझ रहे? केवल उससे, और तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने में निमित्त बनाया और उस प्राणी का उपकार मानो जो उसने तुम्हारी सेवा को स्वीकार किया। यदि वह तुम्हारा उपकार माने या कृतज्ञता प्रकट करे तो मन ही मन सकुचाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान तुम्हारे कार्य में मुझे ये झूठी बढ़ाई क्यों मिल रही है। और उससे नम्रता पूर्वक कहो कि भाई तुम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो, तो जिसने तुम्हारे लिए ऐसा विधान किया और पुनः पुनः सत्कर्म करते रहो जिसके फलस्वरूप तुम्हें बार बार सुख ही मिले। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरी बड़ाई करके मुझे अभिमानी न बनाओ। उस पर कभी एहसान न करो कि मैंने तुम्हारा उपकार किया। एहसान करोगे तो उस पर भारी बोझ पड़ जाएगा, वह दुखी होगा, आइंदे तुम्हारी सेवा स्वीकार करने में संकोच होगा। उसके एहसान न मानने से तुम्हें दुख होगा, तुम उसे कृतज्ञ समझोगे, परिणाम में तुम्हारे और उसके दोनों के हृदयों में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। इस बात का भूल ही जाओ कि मैंने किसी की सेवा की है, ये भूल जाओ। और याद रखो, क्या याद रखना है? याद रखो कि तुम्हारे द्वारा किसी प्राणी का कभी कुछ भी अनिष्ट हो जाए या उसे दुख पहुंच जाए तो उसके लिए बहुत ही पश्चाताप करता हूँ। ये तो भगवान की कृपा है। कम से कम हम पूरा परिवार रात में सोने से पहले सबसे माफ़ी मांगते हैं, हे प्रभु हमारे मुंह से किसी का लिए कड़ुआ खट्टा खारा निकल गया हो तो हे मेरे मालिक मेरे पूरे परिवार को हमको माफ़ करना। ये भगवान की कृपा है जो उसने ऐसी हमको बुद्धि दे दी। ये ख्याल मत करो कि उसके भाग्य में तो दुख बदा ही था, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं निमित्त न बनता तो उसको कर्म का फल ही कैसे मिलता। उसके भाग्य से ही ऐसा हुआ है, मेरा इसमें क्या दोष है। उसके भाग्य में जो कुछ भी हो इससे तुम्हें मतलब नहीं। तुम्हारे लिए ईश्वर और शास्त्र की यही आज्ञा है कि तुम किसी का अनिष्ट न करो, कि तुम किसी का बुरा करते हो तो अपराध करते हो और इसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। उसे कर्म फल भुगताने के लिए ईश्वर आप ही कोई दूसरा निमित्त बनाते। तुमने निमित्त बनकर पाप का बोझ क्यों उठाया? याद रखो कि तुम्हें जब दूसरे के द्वारा जरा सा भी कष्ट मिलता है तब तुम्हें कितना दुख होता है। इसी प्रकार उसे भी होता है। इसलिए कभी भूल कर भी किसी के अनिष्ट की भावना ही ना करो। गजब, हम लोग भूल में कह देते अरे
ये ऐसा है, नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर से सदा प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दो जिससे मैं तुम्हारी सृष्टि में तुम्हारी किसी भी संतान का अनिष्ट करने या दुख पहुंचाने में कारण न बनूं। सदैव सच्चे, सबकी सच्चे हित कामना करो और यथासाध्य सेवा व्रत करने का वृत्ति रखो। कोढ़ी, अपाहिज, दुखी, दरिद्र को यह देखकर, ये समझकर कि यह अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है, जैसा किया वैसा ही पाता है, उसकी अपेक्षा न करो, उससे घृणा न करो और रूखा व्यवहार करके उसे कभी कष्ट न पहुंचाओ। वह चाहे पूर्व का कितना भी पापी क्यों न हो, तुम्हारा काम उसके पाप देखने का नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य तो अपनी शक्ति के अनुसार उसकी भलाई करना तथा उसकी सेवा करना ही है। यही भगवान की तुम्हारे प्रति आज्ञा है। ये न कर सको तो कम से कम इतना तो जरूर ख्याल रखो जिससे तुम्हारे द्वारा न तो किसी को कुछ भी कष्ट पहुँचे और न किसी का अनिष्ट ही हो। तुम किसी से घृणा करके उसे दुख पहुँचाते हो तो पाप करते हो, उसका बुरा फल तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा। यदि कभी किसी जीव को तुम्हारे द्वारा कुछ भी कष्ट पहुंचा जाए तो उसे क्षमा मांगो। अभिमान छोड़कर उसके सामने हाथ जोड़कर उससे दया भिक्षा मांगो। 1000 आदमियों के सामने भी अपना अपराध स्वीकार करने में संकोच न करो। परिस्थिति बदल जाने पर भी अपनी बात न बदलो। उसे सुख पहुंचाकर उसकी सेवा करके अपने प्रति उसके हृदय में सहानुभूति और प्रेम उत्पन्न कराओ। ये ख्याल मत रखो कि कोई मेरा क्या कर सकता है, मैं सब तरह से बलवान हूँ, धन विद्या पद आदि के कारण बड़ा हूँ, वह कमजोर अशक्त मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। ईश्वर के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। वहाँ के न्याय पर तुम्हारे धन विद्या और पदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमजोर गरीब की दुख भरी आह तुम्हारे अभिमान को चूर्ण करने में समर्थ होगी। तुम्हारे द्वारा दूसरे के अनिष्ट होने की छोटी से छोटी घटना भी तुम्हारे हृदय में सदा सूल की तरह चुभनी चाहिए, तभी तुम्हारा हृदय शीतल होगा और तुम पाप से मुक्त हो सकोगे। भूल जाओ क्या कि दूसरे के द्वारा तुम्हारा कभी कोई अनिष्ट हो जाए तो उसके लिए दुख न करो। उसे अपने पहले किए हुए बुरे कर्मों का फल समझो। ये विचार कभी मत आने दो कि उसने मेरा अनिष्ट कर दिया है। ये निश्चय समझो कि ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं होता है। तुम्हारा जो अनिष्ट हुआ है या तुम पर जो विपत्ति आई है वह अवश्य ही तुम्हारे पूर्वव्रत कृत कर्म का फल है। वास्तव में बिना कारण तुम्हें कोई कदापि कष्ट नहीं पहुंचा सकता। न यही संभव है कि कार्य पहले हो और कारण पीछे बने। इसलिए तुम्हें जो कुछ भी दुख प्राप्त होता है सो अवश्य ही तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। ईश्वर तो तुम्हें पाप मुक्त करने के लिए दयावश न्याय का फल का विधान करता है। जिसके द्वारा तुम्हें दुख पहुंचता है उसे तो केवल निमित्त समझो। वह बेचारा अज्ञान और मोहवश निमित्त बन गया। उसने तो अपने ही हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है और तुम्हें कष्ट पहुंचाने में निमित्त बनकर अपने लिए दुखों का निमंत्रण दिया है। ये तो समझते ही होंगे कि जो मनुष्य दुखों को बुलाता है वो बुद्धिमान नहीं है, भूला हुआ है, अतः वह दया का पात्र है। उस पर क्रोध न करो, बदले में उसका बुरा न चाहो, कभी उसकी अनिष्ट कामना न करो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु इस भूले हुए जीव को सन्मार्ग चढ़ा दो, इसकी सद्बुद्धि को जागृत कर दो, उसका भ्रमवश किया हुआ अपराध क्षमा करो। संभव है कि उसके किसी परिस्थिति में पड़कर भ्रम से ऐसा काम बन गया हो जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचा हो, परंतु अब वह अपने किए पर पछतावा हो, उसके हृदय में पश्चाताप की आग लग रही हो, वह संकोच में पड़ा हुआ हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके साथ प्रेम करो, अच्छे से अच्छा व्यवहार करो, उससे स्पष्ट कह दो कि भाई तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इसमें दोष ही क्या है,
मुझे जो कष्ट प्राप्त हुआ है सो मेरे पूर्व कर्म का फल है। तुमने तो मेरा उपकार किया जो मुझे अपना कर्म फल भुगतने में कारण बने हो। संकोच छोड़ दो, तुम्हारे सच्चे हृदय की इन सच्ची बातों से उसके हृदय की आग बुझ जाएगी, वह चेतेगा, आइंदे किसी का बुरा न करेगा। यदि वास्तव में कुबुद्धिवश उसने जानकर ही तुम्हें कष्ट पहुंचाया होगा और इस बात से उसके मन में पश्चाताप के बदले आनंद होता होगा, तो तुम्हारे अच्छे बर्ताव और प्रेम व्यवहार से उसके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होगा। तुम्हारी महत्ता के सामने उसका सिर आप ही झुक जाएगा, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, ये निश्चय है। कदाचित ऐसा न हो तो भी तुम्हारा कोई हर्ज नहीं। तुम्हारा अपना मन तो सुंदर प्रेम के व्यवहार से शुद्ध और शीतल ही रहेगा। उसके प्रति द्वेष कभी ना करो। द्वेष करोगे तो तुम्हारे मन में वैर, हिंसा आदि अनेक नए नए पापों के संस्कार पैदा हो जाएंगे। उसका मन भी शुद्ध नहीं रहेगा। उससे पहले वैर न रहेगा, न रहा होगा तो अब तुम्हारे असद व्यवहार से पैदा हो जाएगा। द्वेष अग्नि दोनों का हृदय जलेगा और वैर भावना परस्पर दोनों को दुखी करेगी और पाप पंख में डालेगी। अतएव इस बात को सर्वथा भूल जाओ कि उसने कभी मेरा कोई अनिष्ट किया है। आज का बस इतना ही है कि आप इसको धीरे से कान में लगा के जरूर रोज पढ़ें, सुने है, और कान में लगा के इसको सुनोगे तो आपको आनंद आएगा कि सच्चा जीवन क्या है। इसी के चलते हम ये वीडियो ऑडियो यहीं पे बंद कर रहे हैं और आपसे चाहेंगे कि इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और आपको अच्छा लगे तो दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।